हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज है व्हाई इंडिया कॉम्प्रोमाइज ऑन आत्मनिर्भर भारत। कॉम्प्रोमाइज किया है। अच्छा, पहले वीडियो देखते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं किया हो, कोई ड्रास्टिक चीज नहीं हो, तो वो तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 15 सेकंड की, मात्र 15 सेकंड की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा, जिससे आप पूरा खेल समझ जाएंगे। दरअसल आप दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को तो जानते ही होंगे, बहुत तगड़ी टीम है और किसी भी सीरीज में खिला लो, किसी भी आप कह सकते हैं कि चैंपियनशिप में खिला लो, बहुत तगड़ा खेलती हैं। फिर आता है वर्ल्ड कप में भी ये बहुत अच्छा खेलती हैं और मतलब कि ऐसा खेलते हैं कि बूंदियां उड़ाकर रख देती हैं। लेकिन जब आता है अंत, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल, यानी कि बिल्कुल प्रेशर वाला जो चीजें आती हैं, तब ये टीम चोक कर जाती है और ऐसा खेलती है जैसे कोई जिम्बाब्वे की टीम खेल रही हो। और कारण होता है एक दबाव, प्रेशर ना झेल पाना। भारत के आत्मनिर्भर भारत के साथ भी यही हुआ है। खास करके डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है जो भारत के लिए एक बहुत ही बुरा होगा और साथ ही आप निराश भी बहुत होंगे इसे जानकर। और ये सब हुआ है एक इजरायली हथियार के कारण। बताऊंगा मैं आपको कौन सा वो हथियार है, कितना खतरनाक है और क्या भारत इसे खुद नहीं बना सकता था। सब कुछ डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसे बहुत ही ज्यादा गाजे बाजे के साथ तो शुरू किया गया था। हमने भी इसे बहुत सपोर्ट किया था और लग रहा था कि वाकई में भारत ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और ये बहुत सक्सेसफुल होगा। और भारत ने इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस था वो था डिफेंस सेक्टर को लेकर, क्योंकि भारत आज भी अपने जरूरत के ज्यादातर हथियार, मैक्सिमम हथियार इंपोर्ट करता है, जो किसी भी देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि कम से कम सुरक्षा के मामले में भारत किसी भी देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अगर खासकर वो देश एक सुपर पावर बनने का सपना पालता है तो उसे आत्मनिर्भर बनना होता है डिफेंस सेक्टर में। तो इसी को लेकर भारत ने एक बैन लिस्ट जारी करी थी। इस बैन लिस्ट में वे हथियार थे जिन्हें भारत आने वाले समय में खुद बनाएगा, कभी उसे इंपोर्ट नहीं करने वाला था। और इसमें आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट बैन था आर्टिलरी गन को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में भारत भारी संख्या में करीबन 1000 से 1500 के बीच नई आर्टिलरी खरीदने वाला था। आर्टिलरी क्या होती है, आप स्क्रीन पर फोटो भी देख सकते हैं, ये आर्टिलरी होती है। और इसको लेकर भारतीय जो देसी कंपनियां बहुत खुश थी, क्योंकि भारत करीबन अंदाजा यह था कि $3.5 अरब तक की आर्टिलरी गन खरीदेगा। और इसको लेकर जो भारतीय सेना थी उसने भी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी। लेकिन एन वक्त पर जब प्रेशर बना, जब मतलब कि एन मोमेंट आया, भारत भी चोक कर गया है। जी हां, बहुत ही बुरी खबर है। खबर यह है कि भारत ने आर्टिलरी गन को बैन लिस्ट से निकाल दिया है 1 साल के लिए। आप कहेंगे कि 1 साल के लिए क्यों? क्योंकि इजराइल से बताया जा रहा है कि खरीद सकता है भारत आर्टिलरी गन, और इनकी संख्या होगी करीबन 1500 और ये डील होगी करीबन 23,500 करोड़, यानी 3 से $3.5 अरब की ये डील होगी। बहुत ही बड़ी डील है ये। और आपको बता दूं कि कई लोग कहेंगे कि जी भारत तो इसलिए खरीद रहा होगा कि भारतीय कंपनियां बनाने में नाकाम रही होगी। तो आपकी गलतफहमी भी दूर कर दो जो ये लोग सोच रहे हैं। भारत ऑलरेडी ATAGS जो हमारी आर्टिलरी गन है उसके ट्रायल कर रहा है ऑलरेडी। उसके बावजूद इन्हें इंपोर्ट लिस्ट से निकालना ही किसी की भी समझ से बाहर है। इसके अलावा सिर्फ इसका फर्क यहां नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जो भारत के दूसरे डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उनके मन में भी आशंका आएगी कि जी कल को हम करोड़ों रुपए लगाकर कोई हथियार तैयार करेंगे, खुद रिसर्च करेंगे, और एन वक्त पर जब हमारा हथियार बनकर तैयार होगा सरकार विदेशों से उसे खरीद लेगी। सोचिए उनका मोरल कितना डाउन होगा। और क्या भारत ऐसे सुपर पावर बनेगा? आप ही मुझे बताइए। लेकिन अब भी कुछ लोग कहेंगे कि जी भारतीय जो ATGS होगा वो बेकार होगा और इजराइल का ज्यादा बढ़िया होगा, इसलिए शायद खरीद रहा हो। लेकिन आपको बता दूं कि इतने महीनों से हमारे ATGS के ट्रायल चल रहे थे, सिर्फ 2 हादसे हुए थे छोटे छोटे। क्या हुआ था? जो एम्यूनेशन था, यानी कि जो गोला होता है इसमें लगाया जाता है, जिसे हमारी सरकारी कंपनी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाती है, उनकी वजह से
इसका बैरल फट गया था। उसमें भी एटीजेस की गलती थी वो जो क्वालिटी थी उस गोले की वो खराब थी, इस कारण से हुआ था, वरना इसका बिल्कुल स्मूथ ट्रायल अब तक चला है। और रही बात अगर कुछ कमी होती भी है उसे दूर किया जा सकता है महीने में, 2 महीने में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इजराइल थोड़े ही ना ऐसे कर देगा कि कल भारत ने आज ऑर्डर दिया और कल को कर दिया, उसे भी डिलीवरी करने में समय तो लगेगा ही, साल 2 साल का, क्योंकि 1500 आर्टिलरी गन का ऑर्डर है। और ऐसा हो सकता है कि भारत की जो डिलीवरी थोड़ी सी स्लो हो जाए, मतलब कि वो एक साल में 100 आर्टिलरी गन दे रहे हो, हम 75 दे दे, 60 दे दे, लेकिन सोचे तो इससे भारत का कितना फायदा होता। इतनी बड़ी पैसों की डील थी, इतनी बड़ी डील थी, इससे भारत में कितना रोजगार जनरेट हो सकता था। और भारतीय कंपनियों के पास जब पैसा आता तो वो और अच्छे हथियार बना सकती थी। यानी कि सरकार को इस पर पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये डील इजराइल क्या दुनिया के किसी भी देश को नहीं देनी चाहिए। इससे हमारी सरकारी कंपनियों को और प्राइवेट कंपनियों को जो डिफेंस सेक्टर में है उन्हें बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी है, उन्होंने अपने थॉट्स बताए हैं कि उनको क्या लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो इजराइल के साथ जो है डील कर रहे हैं गन्स की, जो पहले कह रहे हैं कि बैन की थी पर अब उन्होंने 1 साल के लिए वो बैन हटा दिया है। तो उन्होंने अपने थॉट्स बताए हैं और मुझे तो यही लगता है कि अगर ये स्टेप लिया गया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। हमें शायद ना पता हो इसका रीजन क्या है, बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जो हम अवेयर नहीं हो। डेफिनेटली वो ऐसा कोई स्टेप तो लेंगे नहीं जिससे अपनी कंट्री को नुकसान हो, क्योंकि जो भी कर रहे हैं वो खुद ही उन्होंने स्टार्ट किया इतना आत्मनिर्भर भारत। तो उसके बाद ये स्टेप लेने का मतलब हो सकता है बहुत इमरजेंसी में चाहिए, जल्दी चाहिए हमें, या हो सकता है कि इस डीलिंग से कोई फायदा होगा इजराइल और इंडिया की रिलेशनशिप के ऊपर। तो उन्हें लगा कि ये कुछ पैसों से अगर हम ये ले और उससे हमारी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बेटर होती है तो आज की सिचुएशन में वो शायद बहुत हेल्पफुल हो जाए। कुछ भी हो सकता है, अंदर क्या है हमें नहीं पता है, तो हम एकदम से ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन्होंने बैन सिर्फ 1 साल के लिए किया है। एंड 1 साल को इतनी बड़ी बात नहीं, 1 साल में इंडिया में भी आप लोग तब तक हम लोग बना सकते हैं, और बना के अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बना देंगे तो क्यों गवर्नमेंट बाहर से लेगी। हो सकता है कि ये जो 2 मिसहैप्स हुए थे उसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा हो कि हमें जल्दी चाहिए, अभी हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते कि फिर से ट्राई आउट हो, कुछ भी हो सकता है। तो ओपन माइंड रखना चाहिए उस पे, इस न्यूज के बेसिस पे ये नहीं बोलना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत को ही छोड़ दिया जी, बिल्कुल नहीं। अभी भी हम वो उसी पे है और हमको उसी पाथ पे चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी न्यूज़ देखो हर जगह हर न्यूज में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ही काम हो रहा है। अब जैसे अभी हमने न्यूज देखी थी कि चाइना से बंद करके हम लोग जो है बुलेट ट्रेन के जो पार्ट्स हैं वो खुद बना रहे हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो डिसीजन लिया होगा उसका कोई रीजन होगा। तो मैं तो बस यही कहूंगी, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा था, उन्होंने पुट फोर्थ किया एक अपना कंसर्न, और ऐसे कंसर्न कईयों को हो सकता है, पर मैं ये कहूंगी कि हमें पता नहीं अंदर की बात। राइट, तो मेन पॉइंट ये कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आपको डेटा चाहिए, बिना डेटे के आप ले नहीं सकते। कुछ भी इसमें हो सकता है, ये सोचेंगे बात है कि ऐसा क्यों किया। एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। तो शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने बोला कि अभी हम रेडी नहीं है। क्या हुआ होगा, जो भी गोले फट गए, जो भी हो गए, तो उनका लगाओ, देखिए आपको इतना समय दिया था, उसके बाद आप जो ट्रायल दिखा रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं, किसी की भी फॉल्ट हो उसको भी अगर ठीक करेंगे, और जो उसके पास गए होंगे भाई तो ठीक कर सकता है, उसने बोला कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये डिज़ाइन फ्लॉ है। अल्टीमेटली जो भी बात हुई होगी उससे ये क्लियर हो गया होगा कि 1 साल के अंदर तो ये लोग रेडी नहीं होंगे। फिर क्या करें, क्या हम अनप्रोटेक्टेड बैठे जब यहाँ चाइना से इतना कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है। आपको तो मटेरियल अभी चाहिए था, राइट, प्लानिंग की होती है, एक दिन में चीजें नहीं बनती, प्लान किया होता कि अब तक आ जाना चाहिए, अब तक नहीं आया। तो उन्होंने कहा अभी कॉन्फ्रंटेशन हो रही है चाइना से, अब बैठ तो सकते नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर देना है, और इसराइल से अगर मिल रहा है तो इसराइल से ले लो 1 साल के लिए। उनको 1 साल दिया होगा, तब तक अपनी प्रोडक्शन ठीक करो, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई करो, बेटर करो, नहीं होती तो फिर एक और खरीदना पड़ेगा। वो तो डिपेंड कर रही है कि आप कब तक रेडी होते हैं, मगर वो काम थोड़ा रुक रहा है। और दूसरा ये भी हो सकता है उनको लगा होगा कि इजराइल कह रहा है कि अगर हमें ये ऑर्डर दो तो तुम्हें ऐसी टेक्नोलॉजी देंगे जिससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी हो सकता है ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें
इंडिया बोल रहा हमें बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी चाहिए वरना और लॉस होगा। बिल्कुल। तो सभी लोगों ने बहुत कैलकुलेशंस करके, जो थिंक टैंक होता है वो बहुत कैलकुलेशन करके आया होगा, देखो हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं, या तो हम इतना पैसा लगा लें, बदले में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा लें जो हमें फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उस टेक्नोलॉजी के वेपन्स खरीदने और भी महंगे, तो बेटर है कि छोटा ऑर्डर दे दो आर्टिलरी का, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम खुद भी हो सकते 1 साल में बनाने वाले हैं, वो छोटा ऑर्डर दे दो, उसके बदले जो टेक्नोलॉजी मिलेगी वो हमें ऐसा सेव करेगी। तो हर बात में बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें होती हैं, जब इतना बड़ा ऑर्डर जा रहा है तो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, कोई ऐसी थोड़ा किसी को देने देते हैं, तो उसमें डेफिनेटली अब हमें ये पता नहीं है कि इजराइल बदले में क्या देगा, एयर डिफेंस सिस्टम आएगा, ड्रोन की टेक्नोलॉजी आएगी, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, या कोई स्पाइस ने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बढ़ाई है जिसकी कॉस्ट इतनी है, कितनी सारी चीजें हो सकती हैं। नेट रिजल्ट ये है उन्होंने 1 साल के लिए किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी सिक्योरिटी बहुत ही अर्जेंट है, वेट भी कर सकते थे, परंतु ये ऑर्डर दिया है, मतलब इंडिया बहुत तेजी से अपने आप को रैंप अप कर रहा है कि अगर कोई कॉन्फ्रंटेशन होती है चाइना से तो हमें रेडी रहना है। और इसकी सारी खबर जो चाइना को मिल रही है, चाइना को भी स्पाइस भी, उनको भी पता है कि कहाँ कहाँ गैप्स है, जितनी जल्दी पूरे कवर करेंगे अपने गैप, चाइना को पता लग जाएगा कि उन्होंने सारे गैप कवर कर दिए, आप क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पीछे हटना। कोई रीजन है कि चाइना पीछे नहीं हट रहा, तो जब सारे रीजन हो जाएंगे सॉल्व, इंडिया के पास सारे वेपन्स आ जाएंगे, तो वो पीछे हट जाएगा कि आपको फायदा नहीं है आगे बढ़ने का, हमने बहुत समय लगा लिया। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये आत्मनिर्भर भारत खत्म नहीं हुआ है, हम लोगों को पता नहीं है क्यों ये किया गया। इसके भी कॉमन सेंस तो यही कहती है कि 1 साल का दिया है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि ये भी अर्जेंट नीड है किसी चीज की, उसको कवर करना है, फिर अगले साल तक हमारा मटेरियल आ जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को हर चीज, कई कुछ चीजों में पनिशमेंट भी होती है कि आपको इतने साल दिए थे, आप इतने साल से रेडी नहीं हुए, तो मैं तुम्हें प्रमोट नहीं कर सकता, तुम्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा, तुम्हें एक और चांस दिए 1 साल का, फिर भी नहीं हुए तो खत्म है, फिर तुम केबल नहीं हो। उसके बाद ऑफ कोर्स अब तक बहुत चेंजेस आएंगे, जो भाई साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे बनाने के, उनको उनके बदले दूसरी टीम आ जाएगी, बहुत चेंजेस होंगे कि जो नहीं बना पाया उसको ऑर्गेनाइजेशन को चेंज किया जाए, वो बंदे चाहिए जो एक्चुअली कर सकें। तो ये स्पेकुलेशन है और हम भी स्पेकुलेट करें, बट डेफिनेटली सारे जो सोल्यूशंस होते हैं, सारी जो डिसीजन होते हैं बहुत डेटा से रिलेटेड होते हैं, हमें सब बातें पता नहीं है, मगर डेफिनेटली इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होगा कि ये किया गया है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।